अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। इंशाल्लाह एक दिन ये ज़रूर बड़ी होगी फैमिली भी, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो, और आप लोग सपोर्ट कर भी रहे हैं। तो जी आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है सैटरडे से। और जी ये कपड़े मैंने एक दिन पहले धोए थे और मैं ये सब कपड़े अब सूख चुके थे, तो मैं इनको समेट के रख रही थी क्योंकि आज हमें जाना है अपनी अम्मी के घर पे, क्योंकि बच्चों की थी छुट्टी, संडे था नेक्स्ट डे। लेकिन आज मेरी बेटी की छुट्टी नहीं थी क्योंकि सैटरडे उसका ऑफ होता है, लेकिन अभी नहीं थी क्योंकि अभी जो इलेक्शन की वजह से छुट्टियां बीच में आई थी, उस वजह से कुछ काम उन लोगों का रह गया था, तो उनके स्कूल वालों ने जो है उनको सैटरडे को बुला लिया। तो अभी मेरा बेटा गया हुआ था स्कूल और मैं और मेरी बेटी उठ गए थे। तो सबसे पहले मैंने कहा मैं कपड़े उठा लूँ क्योंकि मौसम कुछ ऐसे ही हो रहा था, धूप कम थी पर थी। फिर मैंने कपड़े सारे उतार लिए और जो प्रेस करने वाले कपड़े होते हैं वो मैं एक तरफ कर देती हूँ और जो फ़ोल्ड करने वाले होते हैं वो मैं एक तरफ कर देती हूँ। इससे आसानी ये होती है मुझे, क्योंकि मैं जो प्रेस वाले कपड़े होते हैं वो एक साथ ही करके रख देती हूँ। मैं वन वन करके वन ड्रेस प्रेस नहीं करती, मैं एक साथ ही सारे कर देती हूँ। बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि जब हमें बच्चों को कपड़े चाहिए होते हैं वेयर कराने के लिए तो ईज़िली हमें वो हमारी चीज़ मिल जाती है। फिर सारे मैंने कपड़े फ़ोल्ड कर दिए थे और प्रेस वाले कपड़े मैंने एक तरफ रख दिए थे, अभी नहीं किए थे क्योंकि मैं कर रही थी नाश्ता। मैं और मेरी बेटी नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद क्योंकि हम आज लेट उठे थे, बट बेटे को मैंने स्कूल भेज दिया था, फिर उसके बाद नाश्ता किया। अब मैंने सारे कपड़े भी प्रेस कर लिए थे और ये कुछ टाइम था ज़ोहर का। मैंने अभी नमाज़ अदा नहीं की थी क्योंकि मैं काम कर रही थी। काम करने के बाद जो है फिर मैंने नमाज़ अदा करी थी, लेकिन मेरी बेटी जो है अभी नमाज़ अदा कर रही थी। बेटा मेरा 1 बजे आया था स्कूल से, तो खैर वो भी वज़ू करके नमाज़ पढ़ने चला गया था मस्जिद। फिर मेरी बेटी भी पढ़ने लग गई थी क्योंकि जब माँ बाप को देखकर बच्चे सीखते हैं अच्छी आदतें तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। मेरे हस्बैंड भी खाना खा के चले गए थे और बच्चों के लिए कुछ वो ये चीज़ें लेकर आए थे, कुछ ख़त्म हो गई थी स्कूल की, रेज़र्स और पेंसिल, शार्पनर्स, कलर। ये सब चीज़ें तो अब ज़रूरत से ज़्यादा महंगी भी होती जा रही हैं। हमारे टाइम पे तो ये एक पेंसिल 5 रुपए की हुआ करती थी, लेकिन अब ये एक पेंसिल 20 से 25 रुपए की हो गई है। तो महंगाई तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। खैर ये चीज़ें बहुत ज़रूरत भी है, अगर ये ना हो तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और ये थे कुछ कलर, ये 2 कलर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मेरे बेटे के लिए क्योंकि वो इससे लाइन ड्रॉ करता है और एक से हेडलाइन डलती है। फिर जी मैंने नमाज़ अदा करने के बाद घर का काम किया और सबको खाना खिलाने के बाद मैंने खाना खाया। बच्चों को मैंने तैयार कर दिया था कि और हमारा अपना बैग जो है तैयार हो चुका था अपनी अम्मी के घर पे जाने के लिए। बच्चों को पता चल जाए कि नानी के घर जाना है तो उनकी खुशी दोबाला ही हो जाती है। काम तो हमें करना ही पड़ता है, आके भी और जाने से पहले भी। सारा काम मैंने किया, घर को किया मैंने लॉक और अब हम चल दिए थे अपनी अम्मी के घर पे। बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मेरी अम्मी का घर मेरे घर से नज़दीक ही है और ये सब इनके दोस्त थे। फिर जी हम अपने घर अम्मी के घर आ गए थे, यानी कि मैं अपनी मेके आ गई थी। और ये मेरे भाई का बेटा है जो कि मेरे दादा में मिलता है, बहुत ही प्यारा सा है। मुझे आते आते मगरिब से ज़्यादा टाइम हो गया था, तकरीबन इशा ही हो गई थी क्योंकि कुछ टाइम हमने बाज़ार में गुजारा, फिर हम लोग वहाँ से वापसी आए तो इशा ही हो गई थी। अब टाइम था खाने का। यहाँ बच्चे देख रहे थे पोएम्स और बच्चों को पोएम्स लगा दी थी मेरी भाभी, तो बच्चे बड़े ही शौक़ से और सुकून से बैठ जाते हैं, आराम से देखते हैं। फिर हम लोगों ने खाया खाना। मेरी भाभी ने बनाई हुई थी बिरयानी। बिरयानी बहुत अच्छी थी और हमें भूख भी बहुत लग रही थी, तो हम लोग ने खूब ही मज़े से और ज़्यादा ही खा ली थी। मैंने, मेरी बड़ी बहन ने और मेरे बेटे ने साथ में खाना खाया था क्योंकि हम लोग गए हुए थे मार्केट। मेरी अम्मी के नज़दीक ही, घर के नज़दीक ही मार्केट लगी हुई थी आज, तो हम लोग वहाँ गए हुए थे और बाकी सब ने खाना खा लिया था। तो इस वजह से हम 3 ही बचे थे खाना खाने के लिए। हम लोग ने फिर खाना खा इंजॉय करा अपना,
बच्चे जो है ऊपर खेल रहे थे। इस टाइम पे इतना शोर हो रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर जी हमने पी चाय। खाना खाने के बाद तो मैं लाज़मी ही चाय पीती हूँ। और ये टाइम था कुछ 11 बजे का। बच्चों को जो है नानी के घर पे फुल मस्ती में थे, और नानी के घर पे तो उन बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि बच्चे नानी के घर पे जाके इतने खुश होते हैं कि मानो कि वो जन्नत में आ गए हैं। बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि नानी के घर पे कोई रोक टोक नहीं होती और बच्चे बड़े ही इंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ छोटे बड़े सभी खुश थे। यहाँ मेरा भांजा और क्यूट सा भांजा मेरा और मेरी बेटी हाइड एंड सी खेल रहे थे, जो कि वो बहुत खुश था, क्योंकि ये अभी छोटा है और इसको जो है खेलना नहीं आता, क्योंकि ये कहीं आता जाता भी नहीं है। ये बहुत ही प्यारा क्यूट बेबी है। इधर मेरी बहन भी बैठी हुई थी, अपने बेटे को जो है ना ड्रेस चेंज करा रही थी। यहाँ पर मेरी प्यारी सी छोटी सी भांजी क्यूट सी, जो कि सो रही थी। शोर की वजह से इसकी नींद ख़राब हो रही थी। फिर बच्चे इतना खेले कूदे तो उनको लग गई भूख, और ये कुछ टाइम था रात के 1:30 बजे का। कोई सोने का नाम नहीं ले रहा था। हम लोग बातें कर रहे थे, बच्चे खूब खेल रहे थे। फिर मैंने बनाई फ़्रूट चाट। मैंने कहा चलो फ़्रूट चाट बनाते हैं और सब मिल के खाते हैं, क्योंकि बर्गर और पिज़्ज़े का तो ये टाइम नहीं था। बिरयानी इतनी मज़े की थी कि बिरयानी भी थी साथ में, और ये फ़्रूट चाट भी थी। तो पिज़्ज़े और सैंडविच का तो यहाँ नाम नहीं है। तो हम लोगों ने फिर इंजॉय करी अपनी फ़्रूट चाट। खैर 1 बाउल मैंने अभी बनाया है, और ये बच्चों ने बिल्कुल से फ़िनिश कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से बनाया, जो कि हम सारी बहनों ने और भाभीयों ने मिल के खाई। और यहाँ पर बन रही थी पाए की यखनी उबल रही थी, क्योंकि ये था हमारा संडे का खाना। और ये देख लें, बच्चे को इतने मज़े की फ़्रूट चाट लगी, क्योंकि इसमें सिर्फ चीनी थी और कुछ भी नहीं था। सब मिल के जब कज़न बैठते हैं ना, तो एक एक दाना मज़े का लगता है। अब ये हमने बिस्तर डाला बच्चों के लिए कि चलो अब सब सोने की तैयारी करते हैं। और ये थी संडे की नाइट, क्योंकि फुल डे मैंने रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। बाकी इधर खाना तैयार था, हम लोग खाना एंजॉय कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जब तक नहीं अल्लाह हाफिज़।